हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। आज मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग कर रही हूँ वो है बिहाइंड द सीन। बिहाइंड द सीन इस कनेक्शन में सॉरी, इस कनेक्शन में क्या चल रहा है। लेट्स सी, हम चेक करते हैं बिहाइंड द सीन इस कनेक्शन में क्या चल रहा है। वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आए आप रेजोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो इसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। बिहाइंड द सीन इस कनेक्शन में क्या चल रहा है। बिहाइंड द सीन इस कनेक्शन में क्या चल रहा है। प्लीज एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए। बिहाइंड द सीन इस कनेक्शन में क्या चल रहा है। आपके पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है। आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की लाइफ में क्या चल रहा है। आपके पर्सन आगे की तरफ तो बढ़ रहे हैं, लेकिन उनकी नज़र आपकी तरफ ही है। ठीक है, आपके पर्सन यहाँ पर आगे की तरफ बढ़ तो रहे हैं। हार्ट ब्रोकन है, स्लीपलेस नाइट है, बहुत परेशान है। अपनी लाइफ में किसी किसी स्टेबल चीज़ को, अपनी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी को लाना चाहते हैं। आपके पर्सन की लाइफ से स्टेबिलिटी जैसे नाम को भी नहीं है, क्लैरिटी नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है, पीस नहीं है। ठीक है, इस पर्सन ने एक पॉइंट पर आकर अपना मतलब कि आपको अपने स्टेबिलिटी का पार्टनर मानना शुरू करा था, लेकिन चीज़ें डिस्टर्ब होती चली गई। आपके पार्टनर की लाइफ में स्टेबिलिटी रिमूव हो चुकी है, क्योंकि आपके पर्सन का पास्ट यहाँ पर हैवी तरीके से इनकी एक प्रेजेंट लाइफ को डैमेज कर रहा है। ठीक है, इनके प्रेजेंट को खराब करने वाला इनका पास्ट है। इस वक्त स्नेकी बिहेवियर में है, किसी को फेस नहीं कर रहे, क्योंकि पास्ट में कुछ गलत कर चुके हैं, क्योंकि इनके नेगेटिव एक डार्क डार्क शेडो की तरफ से इन्होंने गलतियां कर दी हैं अपने अपनी लाइफ में। ठीक है, हार्ट ब्रोकन सिचुएशन में है, ये भी जानता है ये पर्सन। इसको इस तकलीफ में डालने वाला ये खुद इंसान है। ठीक है, क्योंकि इसको ऐसा लगा था पास्ट में इसको इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, जिसको ये बिखेरता वो आगे चला जा रहा था। ठीक है, इस स्टेबिलिटी की नीड नहीं है जो आप इसको प्रोवाइड कर रहे थे, जो आप कुछ इसको दे रहे थे। उस टाइम इसको इस चीज़ की नीड ही नहीं थी, और ये सोच रहा था इसको ज़िंदगी भर नीड नहीं रहेगी, और अगर रहेगी भी तो आपसे नहीं रहेगी, वो किसी और की तरफ से इसको चाहिए होगी, क्योंकि ये आपको अपने कैलिबर का नहीं समझ रहा था, ये आपको अपनी बराबरी का नहीं समझ रहा था। इसको ऐसा लग रहा था ये आपसे तो अच्छा डिजर्व करता ही है। ठीक है, खैर, अपनी गलतियों की चीज़ें आपके पार्टनर को इस वक्त समझ आ रही हैं। स्लीपलेस नाइट से गुजर रहा है, ये पर्सन अकेला है, सैड है, डिप्रेस है, एक नेगेटिव एनर्जी में है, बर्डन सम किसी सिचुएशन में है। यहाँ पर एक ही कार्ड अनफोल्ड हुआ है, बेहद किसी बर्डन से गुजर रहा है ये पर्सन। ठीक है, जस्टिस, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है ये डिवाइन जस्टिस है। ठीक है, ये पर्सन आज तक जो सबके साथ करता आया वो इस वक्त इसके साथ हो रहा है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है ये डिवाइन जस्टिस है। बहुत ज़्यादा यहाँ पर अपनी ज़िंदगी में मेहनत कर रहा है। मुझे अब इसका कैरियर भी सही होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। पर्सनल लाइफ में भी बहुत ज़्यादा ड्रामा चल रहा है, जैसे कुछ चीज़ें एंड हो चुकी हों इसकी ज़िंदगी से हमेशा के लिए। कुछ ऐसी सिचुएशन है, बहुत ज़्यादा सोचता हुआ नज़र आ रहा है। इसने जो किया वही सब कुछ रहा इसकी लाइफ में, इसको रिटर्न बैक मिल रहा है। मतलब कि बिहाइंड द सीन एक डिस्टर्ब सिचुएशन में, स्लीपलेस नाइट सिचुएशन में, बर्डन सम सिचुएशन में इसको ऐसा लग रहा है डिवाइन इसकी ज़िंदगी में जस्टिस और एक जैसे कार्मा पे ऑफ हो रहा है। इसको एक कार्मिक सिचुएशन से गुजरना पड़ रहा है। अपनी लाइफ में मेहनत कर रहा है, बहुत ज़्यादा ड्रामा फेस कर रहा है, पर्सनल लाइफ भी डिस्टर्ब है, मटेरियलिस्टिक लाइफ भी डिस्टर्ब है, और एक हार्ट ब्रोकन सिचुएशन है। बहुत ज़्यादा सोचों में गुम है, जैसे इससे कहाँ गलती हो गई हो। अपनी जैसे सोचों को दौड़ा रहा है, इसने क्या गलत कर दिया। बिल्कुल जैसे वक्त चेंज हो गया। एक टाइम ऐसा था ये पर्सन अपनी लाइफ में ये अपने आप को किंग समझ रहा था। ठीक है, इसको ऐसा लग रहा था इसके ही तरीके से सब चीज़ें आगे बढ़ेंगी, क्योंकि वो वक्त इसके फेवर में था। ठीक है, आपके अगेंस्ट था, इसके फेवर में था। अपने आप को बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल समझता था, सोचता था इसको सबसे ज़्यादा पता है। जहाँ भी ये गया था मैरिज पर्पज से, या अपनी यहाँ जहाँ भी गया था अपने दिल से जुड़कर, वहाँ पर सब कुछ खत्म हो चुका है। फीलिंग ऑफ इमोशंस में बेहद इमोशनली अपने आप को फील कर रहा है, जैसे इसको इसके साथ किसी ने बैक स्टैपिंग की हो। मतलब कि जब खुद के साथ बैक स्टैपिंग हुई तो इसको बैक स्टैपिंग का एहसास उस वक्त हुआ, अदरवाइज पहले नहीं हो रहा था। इसने वक्त रहते यहाँ पर सही तरीके से, मतलब कि जहाँ भी ये काम कर रहा था वो रिश्ता इसका खत्म हो चुका है। जहाँ भी ये इसके ऐसा हो सकता है मैरिज डिस्टर्ब चल रही है, इसने बहुत सोच समझ कर आपको बिट्रेयल देकर मैरिज की हो,
या तो किसी और को चूज किया हो मैरिज के लिए, आपको छोड़कर उसके साथ माइंड बना लिया हो, मैरिज ना हो, ये हो, चीजें डिस्टर्ब हो गई, ठीक है। बहुत ज्यादा सोच रहा है, अपनी ही सोच के बारे में सोच रहा है, ये किस तरीके से सोच रहा था इन सब चीजों को लेकर, ठीक है। यहाँ पर वेट कर रहा है अपनी लाइफ में आगे क्या होगा ये देखने का। आपको देख रहा है कि इसका वक्त बदला और आपका भी वक्त बदल गया। आप अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा अबंडेंस को रिसीव कर रहे हैं, आपकी लाइफ में गुड लक आ रहा है, विक्ट्री आ रही है, सक्सेसफुल आपको होता हुआ देख रहा है ये पर्सन, ठीक है। आप अपनी जिंदगी में एंजॉय कर रहे हैं, एक अबंडेंस बड़ी लाइफ में है आप, ठीक है। आपके पास चॉइसेस हैं या नहीं है, लेकिन इस पर्सन को ऐसा लग रहा है आप अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ रहे हैं, आपके पास चॉइसेस हैं। मेंटली ब्लॉकेजेस हैं, ठीक है। मेंटली ब्लॉकेजेस हैं, बहुत ज्यादा स्टकनेस है, बेहद एक स्टक और डिटैच एनर्जी इस पर्सन की, कोल्ड है, डिटैच है। और भाई इसकी लाइफ में पूरा कार्मा बिहाइंड द सीन, अगर आपको ऐसा लग रहा है ये बहुत ज्यादा हैप्पी है, पूरा कार्मा प्ले आउट हो रहा है जो इस पर्सन ने आपके साथ किया, वन बाय वन मूवमेंट इसका, इसकी जैसे इसको जिंदगी, इसकी तकदीर इसको उन्हीं सब चीजों को फेस करवा रही है, ठीक है। जिसके साथ भी कनेक्ट था वो इस पर्सन के लिए लॉयल नहीं है, कंफ्यूज है, ठीक है। बहुत ज्यादा स्टकनेस वाली बात है, वहां पर भी कोई क्लैरिटी और पॉजिटिविटी नहीं है इन दोनों के बीच। ये पर्सन इस स्टकनेस से निकलना चाहता है, फंस के रह गया उस सिचुएशन में, उस कंडीशन में, ठीक है। बहुत ज्यादा कोल्ड और डिटैच एनर्जी हो चुकी है, उधर से भी ये बिल्कुल डिस्टेंस पे आ चुका है इस पर्सन के साथ भी, ठीक है। इसके इमोशंस, पहले इसने सोचा था वहाँ इमोशंस कनेक्टेड है, लेकिन इसको एहसास हो रहा है इमोशंस तो सिर्फ आपसे ही कनेक्टेड हैं। यहाँ पर आपकी तरफ बेहद अट्रैक्टिव हो रहा है, आपको एडमायर कर रहा है, आपको समझने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आपको उसने गोस्ट किया है। एक गोस्टिंग एनर्जी पे बहुत ज्यादा नेगेटिविटी को फेस कर रहा है अपनी लाइफ में बिहाइंड द सीन। अब देखते हैं आपके कनेक्शन के लिए पर्सन बिहाइंड द सीन क्या सोच रहा है और आपको लेकर क्या सोच रहा है। आपके कनेक्शन के लिए इसकी इसकी लाइफ तो बहुत ज्यादा मैस क्रिएट हुआ है। जैसे जो ये सब कुछ आपके साथ करके गया था, आपको अगर ऐसा लगता है कहीं पर देखकर, इसकी पिक्चर चीजें देखकर कि बहुत ज्यादा खुश है, तो ये आपकी भूल है। अगर ये मैरिज में भी है तो भी खुश नहीं है, ठीक है। थर्ड पार्टी है इसकी लाइफ में तो भी खुश नहीं है, उनके भी चीजें अच्छी नहीं है। इसको ऐसा लग रहा है जो करा था वही मिल चुका है, कार्मा प्ले आउट हो रहा है, कार्मा इसको जिंदगी में वापस आया, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पर ये पर्सन आपके कनेक्शन के लिए बिहाइंड द सीन क्या सोच रहा है। खामोश तो है, साइलेंट तो है। अब इस कनेक्शन के लिए और आपके लिए क्या सोच रहा है। मैरिज भी हो चुकी है तब भी देखेंगे, अगर अनमैरिड भी है, चीजें वहां डिस्टर्ब हो चुकी है, आपकी तरफ आने का मुंह नहीं है, फिर भी देखेंगे बिहाइंड द सीन ये किस तरीके से इस कनेक्शन को देख रहा है और आपको देख रहा है। प्लीज एडिशनल स्पीड गाइड मेरे व्यूअर के पर्सन जो इस कनेक्शन से वॉक अवे कर जा चुके हैं, जो एक यहाँ पर एक जो गोस्टिंग कर रहे हैं, इस कनेक्शन के लिए क्या सोच रहे हैं। आपसे कनेक्ट नहीं हो रहा, गोस्ट कर रहा है, मैसेज नहीं कर रहा, रिप्लाई नहीं कर रहा, मैसेज कर रहे हैं, तो देखते हैं पर्सन इस कनेक्शन के लिए और आपके लिए क्या सोच रहा है। अप्रोच करना चाहता है, मेहनत करना चाहता है इस कनेक्शन में, ठीक है। इमोशनली बहुत ज्यादा ओवरफ्लो हो रहा है इस कनेक्शन की, बहुत ज्यादा इमोशंस फील कर रहा है, जस्टिस करना चाहता है इस कनेक्शन में, ये चाहता है ये जस्टिस दे। यहाँ पे एक डेथ हो चुकी है, एक रीबर्थ करना चाहता है इस कनेक्शन का। किसी से यहाँ पर गाइडेंस ले रहा है, कोई करीबी फ्रेंड हो सकता है जो उसको गाइड कर रहा है इस कनेक्शन के बारे में, आपके बारे में, लेकिन कोई ना कोई गाइडेंस दे रहा है इस पर्सन को, ठीक है। कोई ना कोई इसको समझा रहा है आपको क्या करना चाहिए, इस तरीके से इसको कोई गाइडेंस दे रहा है, ठीक है। यहाँ पर कोई गाइड करता हुआ मुझे नजर आ रहा है। देखिए यहाँ पे फिर हार्ट ब्रोकन और ये सब चीजें आ गया, स्ट्रकनेस आ गई, स्लीपलेस नाइट मुझे नजर आ रही, बहुत ज्यादा सोचता हुआ नजर आ रहा है। इस पर्सन को समझाया जा रहा है सोचने से कुछ नहीं होगा बेटा, यहाँ पर एक्शन लो। इस कनेक्शन के लिए क्या सोच रहा है ये पर्सन। लवर, ये पर्सन इस कनेक्शन को और आपको एक लवर की तरह दिख रहा है। इस पर्सन को आप एक अपने काउंटर पार्ट की तरह दिख रहे हैं, ठीक है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है आप इसके सोल काउंटर पार्ट हैं। बहुत ज्यादा सोच रहा है इस पर्सन को, एक्शन लेना चाहिए आपकी तरफ, बहुत ज्यादा सोच रहा है किसी तरीके का एक्ट करने के बारे में, आपके बारे में सोचने के लिए। हार्ट ब्रोकन सिचुएशन में, बहुत पेन में है, मैं आपको बार बार बता रही हूँ। बहुत ज्यादा स्टॉकिंग एनर्जी यहाँ पर, स्टक एनर्जी है, स्टॉक कर रहा है, स्टक है कहीं ना कहीं। आपको दिख रहा है ये आगे बढ़ रहा है, इसकी नजरें सिर्फ पीछे हैं, क्योंकि पीछे आप यहाँ पर ग्रो कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर ये पीछे नजरें हैं। ये आपको एक इमोशनल पर्सन, ये अपना क्वीन ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स की तरह देख रहा है। इस पर्सन को पता है यहाँ पर अब कंफ्यूजन इतनी क्रिएट हो चुकी है, यहाँ पर क्लैरिटी बहुत मुश्किल है आना। पास में आप बहुत ज्यादा क्लियर थे इस पर्सन के लिए, अब आप इस पर्सन को क्लियर नजर नहीं आते इसके लिए। क्लैरिफाई लवर, यहाँ पे लवर का कार्ड क्यों है, सारे कार्ड क्लैरिफाई करेंगे हम।
बहुत ज़्यादा इस पर्सन ने आपको इस प्यार के लिए मैनिपुलेट करा है। इसको पता था आप अनकंडीशनली लव करते हैं, लेकिन ये आपको मैनिपुलेट करता रहा। चीज़ें एंड हो चुकी हैं, इसको पता है ये जो ये जिस तरीके के पेन में है, इसने इस रिश्ते को ये खुद खत्म करा। आपको भी पेन इसी ने दिया। आप तो इसका वेट कर रहे थे, आप इसको अपनी पूरी दुनिया देना चाहते थे और आप इसका इंतजार कर रहे थे। किसी से गाइडेंस ले रहा है। ये जो स्टकनेस आप लोग के बीच चल रही है, आपको ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा एरोगेंट है, बहुत ज़्यादा एक्शन नहीं ले रहा, मैसेज नहीं कर रहा। देखें पेयर, यहाँ पे पेयर आ गया। ये पर्सन आपको अपना काउंटर पार्ट समझ रहा है, आपके लिए बहुत एक लवी डवी एनर्जी में है, आपको आपके लिए जस्टिस करना चाहता है। इस पर्सन ने आपको रिजेक्शन दी, रिवर्स हो चुका है। थर्ड पार्टी क्रिएट करी, ये रिवर्स हो चुका है। यहाँ पर थर्ड पार्टी के लिए पास में क्लियर था, ये सब कुछ रिवर्स हो चुका है। आपसे गया, आपके करेक्शन से गया था, बिना कुछ बताए आपको कम्युनिकेशन करे बगैर, तो अब ये कम्युनिकेशन करना चाह रहा है आपके साथ। ये सब रिवर्स हो चुका है, आएगा ये वापस, ठीक है। यहाँ पर इस पर्सन ने आपको कंट्रोल करने की कोशिश करी, बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी रही। यहाँ पर ये पर्सन आपको रॉन्ग होप्स, रॉन्ग, यहाँ पर जब इस पर्सन को कुछ चाहिए था तो आपके पास आता था। फीलिंग ऑफ लॉस से गुजर रहे हैं आप, लेकिन आप भी यहाँ पर आप मुझे स्ट्रेंथ में नजर आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ये पर्सन आपकी तरफ बेहद जैसे अट्रैक्शन फील कर रहा है। क्या ये मेरे व्यूवर्स से कम्युनिकेशन करेगा नेक्स्ट 48 आवर्स में? क्या आपके इस पर्सन के साथ कम्युनिकेशन होगी? क्या ये पर्सन मेरे व्यूवर्स से कम्युनिकेशन करेगा? वॉक अवे करके गया था ये पर्सन आपके कनेक्शन से, इस कम्युनिकेशन से भाग कर गया था। क्लैरिटी नहीं देना चाह रहा था थर्ड पार्टी को लेकर, ठीक है। इसने थर्ड पार्टी के बारे में, इसने आपको क्यों रिजेक्ट करा, थर्ड पार्टी कैसे आई, कब आई, आपको कुछ भी बताना नहीं चाह रहा था। टावर मूवमेंट क्रिएट हुआ था आप लोग के बीच, नेगेटिव टावर मूवमेंट। यहाँ पर ये अपनी सक्सेस को प्योरिटी दे रहा था पास में, ठीक है। मैनिफेस्ट कर रहा है इस वक्त ये आपको अपनी लाइफ में एक रिकंसाइलेशन को, लेकिन यहाँ पर ये पर्सन को पता है, इसको बहुत सोच समझ कर आना पड़ेगा। ये इमेच्योरिटी में आपके पास अब आया, एक लास्ट शॉट होगा, ये कनेक्शन सब तबाह हो जाएगा, ठीक है। अब मतलब कि कुछ ऐसी सिचुएशन आ चुकी है यहाँ पे, आपने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया है, या तो अब बिल्कुल आप एक्सेप्ट करने की कंडीशन में है, ठीक है। हम यहाँ से देखते हैं पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। बिहाइंड द सीन मेरे व्यूवर की लाइफ, मेरे व्यूवर के पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है, पहले ये देखेंगे आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की लाइफ में बिहाइंड द सीन क्या चल रहा है। प्लीज अंडरस्टैंड स्पीड गाइड, मेरे व्यूवर के पर्सन की लाइफ में बिहाइंड द सीन क्या चल रहा है। डिस्कवरी, ये अपने अंदर आपके लिए लव डिस्कवर कर रहा है, ठीक है। लव डिस्कवर कर रहा है, इस पर्सन को पता चल रहा है ये आपके लिए लव फील करता है। अकेला है, बहुत ज़्यादा अलोन हो चुका है, बहुत ज़्यादा एक लोनलीनेस है इस पर्सन के पास, लेकिन फिर भी आपको कनेक्ट नहीं कर रहा क्योंकि ये आपके लिए कुछ यहाँ पर एक्सेप्ट करना चाहता है। देखिए मैंने कहा एक्सेप्टेंस, ये पर्सन कुछ एक्सेप्ट करना चाहता है। डिस्टेंस जो आया आप लोग के बीच, यहाँ पर ये समझना चाह रहा है इस कनेक्शन को, ठीक है। रिलीज, कुछ नेगेटिविटी है इसके अंदर, इसने कुछ यहाँ पर डिसीजन मेकिंग गलत करी है अपनी पास्ट में, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा एक नेगेटिव एनर्जी में रिलीज करना चाह रहा है सारी नेगेटिविटी। गिल्ट, इस पर्सन को गिल्ट है, इसने जो कुछ भी आपके साथ किया, जिस जिस तरीके से इसने आपके साथ बिहेवियर दिखाया, इस पर्सन को गिल्ट है। अकेला हो चुका है। गॉसिप्स, मैंने कहा किसी से ही एडवाइस ले रहा है, कोई ना कोई गॉसिप्स कर रहा है, अपने इर्द गिर्द को लोगों से आपके बारे में बात कर रहा है, और कोई उनसे कुछ यहाँ पर आपसे आप पूछना चाहते हैं इसको क्या करना चाहिए। इसने इम्पार्शियलिटी करी, इसने वैनिटी, यहाँ पर इसने आपको मैनिपुलेट करा है, ठीक है। मैनिपुलेट करा, ये जिन लोगों के सामने बड़ाइयाँ मारता था ना, बड़ा ये मेरे पास ये पर्सन है, मेरे पीछे भागता रहता है, अब इसी रिश्ते को पाने के लिए प्रेयर कर रहा है ये अपनी लाइफ में, ठीक है। ये पर्सन आपके लिए क्या सोच रहा है, ये पर्सन आपके लिए क्या सोच रहा है। ये इम्पेशंस है आपके लिए, ये कनेक्ट करना चाहता है आपको, आपसे बात करना चाहता है, जो कि ये कर नहीं पा रहा। अब डिवाइन ने इसको इतना दूर कर दिया आपसे, ये चाहकर भी आपसे कनेक्ट नहीं हो पा रहा, क्योंकि गिल्ट है इस रिलेशनशिप में, बहुत नेगेटिविटी, इनलाइटमेंट, ये इस रिश्ते के लिए इनलाइटमेंट हो रहा है, इसके दिल में इसके लिए, इस रिश्ते के लिए प्यार बन रहा है, एक हीलिंग एनर्जी आ रही है, मिरेकल, ये डिवाइन से मिरेकल चाहता है, ग्रेटिट्यूड। ये पर्सन डिवाइन से जैसे शुक्र अदा करता है इस कनेक्शन का, इसकी लाइफ में आने का, इसको बहुत कुछ सीखने को मिला, अबेंडेंस। इसको पता आप एक अबेंडेंस लाइफ को अपनी जिंदगी में एंजॉय कर रहे हैं, इस आपके पास बहुत ज़्यादा अबेंडेंस है। ये पर्सन इस रिश्ते की रिकवरी चाहता है, ठीक है। ये पर्सन चाहता है ये पैशन, इस कनेक्शन में दोबारा पैशन क्रिएट हो और एक रिकवर हो। डेस्टिनी, इस पर्सन को ऐसा लगता है आप डेस्टाइन पार्टनर हैं इस पर्सन के, ठीक है। आप डेस्टिनी से रिलेटेड, डेस्टिनी से कनेक्टेड हैं आप, डेस्टिनी आपको इस पर्सन की तरफ लाई है। क्रिएशन, ये कुछ न्यू क्रिएट करना चाहता है, इस कनेक्शन में चीज़ें बदलना चाहता है। अगर नेगेटिविटी की तरफ जा चुकी हैं तो नेगेटिविटी से निकाल कर ये पर्सन इस कनेक्शन को नेगेटिविटी से निकाल कर पॉजिटिविटी की तरफ ले जाना चाहता है। अब यहाँ से देखते हैं कि यहाँ पर
यहाँ पर आपकी लाइफ में बहुत अबेंडेंस आ रही है, अपनी अबेंडेंस पे ध्यान दें, रिसीव करें एनलाइटमेंट। आपको उस रिश्ते के लिए बहुत एनलाइटमेंट फील हुई है, मिरेकल आपकी लाइफ में मिरेकल होने वाला है। आप ग्रेटिट्यूड शो करेंगे, ये पर्सन भी ग्रेटिट्यूड शो करेगा, क्योंकि यहाँ पर इस पर्सन ने बहुत कुछ सीखा है। बहुत नेगेटिव, बहुत टॉक्सिक लोगों से घिरा हुआ था, कोई टॉक्सिसिटी थी इसकी लाइफ में, किसी टॉक्सिक पैटर्न में फंसा हुआ था अपनी जिंदगी में, ठीक है। यहाँ पर आपको कहा जा रहा है अपनी अबेंडेंस पे ध्यान दें, आप अपनी लाइफ में एंजॉय करें। और ऐसा हो सकता है कोई आपकी लाइफ में आपके पैसों को लेकर आपकी जिंदगी में आ सकता है, आपके साथ कनेक्ट हो सकता है, तो लोगों से थोड़ा सा डिस्टेंस पे रहें। आप अपनी बातें किसी को मत शेयर करें अपने पैसों के बारे में। आपकी लाइफ में बेहद अबेंडेंस आ रही है, आप मेल हैं या फीमेल, आप बहुत अपनी लाइफ में पैसों को लेकर बहुत इन फ्यूचर जाके एक बहुत एक वेल्थ आ रही है आपकी लाइफ में। आप बहुत वो हो सकते हैं गिव इनटू पैशन। आपके अंदर एक पैशन जैसे खत्म हो चुका था, आपके अंदर डिवाइन एक ट्रांसफॉर्मेशन की एक एनर्जी है। हार्वेस्ट, ठीक है। यहाँ पर आपने जो भी यहाँ पे सीड, यहाँ पर आपने जो भी सीड, इस यहाँ पर जो भी आपको चाहिए था फल, जो भी आपने सीड लगाए थे, उनका आपको फल जैसे काटने का वक्त आ चुका है, आपको यहाँ पर फल मिलेंगे, ठीक है। अबंडेंस आ रही है, यहाँ पर एनलाइटमेंट आ रही है, मिरेकल आ रहा है। इन्हीं सब चीज़ों से मुझे लग रहा है आपकी लाइफ में जो आपने प्रेयर की थी वो सब चीज़ें आपके तरफ आ रही है। ग्राउंड एंड क्रिएटर, ठीक है। यहाँ पर ग्राउंडेड रहें और क्रिएट करते रहें, मतलब क्रिएटिविटी पे ध्यान रखें, ना कि इस पर्सन पे। अर्थ मैजिक, आपके पास पावर है, आप इस वक्त कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं, जो दिल चाहे मैनिफेस्ट कर सकते हैं आपके अंदर। अभी मैनिफेस्टेशन पावर चल रही है आपके अंदर, ठीक है। सन एंड स्टार, आपकी लाइफ में अगर आपको पास किसी सवालों के जवाब नहीं थे, वो आपकी तरफ आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आ रही है। न्यू पर्सन भी मिलेगा, पास भी मिलेगा। चूज करना आपकी जिम्मेदारी होगी, आप किसको चूज करना चाहते हैं ये आप करेंगे, ठीक है। रीबर्थ एंड रिजुविनेशन, ठीक है। यहाँ पे रीबर्थ, आपका एक रीबर्थ हो रहा है, आपका पास वाला सेल्फ खत्म हो रहा है, एक न्यू सेल्फ क्रिएट हो रहा है आपके अंदर, ठीक है। मेडिटेशन, डाई एंड डीप, ठीक है। आपको मेडिटेशन करनी है, डाई एंड डीप, बहुत इन डेप्थ मेडिटेशन करें। फिर दोबारा मेडिटेशन का कार्ड आ गया, यहाँ पर है मेडिटेशन फॉर अ पीस एंड स्ट्रेंथ, ठीक है। आपको मेडिटेशन करनी है अपनी स्ट्रेंथ के लिए, अपने पीस के लिए, ठीक है। यहाँ पे है एक्सेप्ट लव, आप अपनी लाइफ में लव को एक्सेप्ट करें। अगर आपकी लाइफ में इस पर्सन को छोड़ के कुछ और आता है तो एक्सेप्ट कर सकते हैं। आपको पास्ट को चूज करना है या फ्यूचर को, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। वो लर्न फ्रॉम लाइफ, आपने इस रिश्ते से बहुत कुछ सीखा और आपके पार्टनर ने भी। अफर्मेशन फॉर एक्सेप्टेंस, यहाँ पर एक्सेप्टेंस की बहुत ज्यादा नीड है, आपको अपनी तरफ से एक्सेप्ट करना है कुछ ना कुछ, आपके पार्टनर को अपनी तरफ से एक्सेप्ट करना है। आप लोग जैसे रियलिटी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। अगर आपको लग रहा है पर्सन कहीं थर्ड पार्टी में, आपने बार बार माइंड को कहते हैं क्या पता ये सच ना हो, आप चीजें एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, इसकी पर्सन की पैटर्न को एक्सेप्ट नहीं कर रही। ये पर्सन इस चीज को इसी वजह से एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, ये आपको चाहता है, ये आपको अपनी लाइफ में रखना चाहता है, आपकी क्या वैल्यू है ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा। फॉलो योर ड्रीम्स, आप अपनी लाइफ में चीजों को एक्सेप्ट करें और फॉलो योर ड्रीम, अपने ड्रीम को फॉलो करें। मेक अ मूव, आप अपनी लाइफ में आगे की तरफ बढ़ते रहें, इस सिचुएशन में मत स्टक रहें, ना इस पर्सन का वेट करें। इस पर्सन को आना होगा तो आ जाएगा, लेकिन आप आगे बढ़ते रहें। जिसने आना होगा वो खुद आपको आगे अप्रोच करेगा, आपको आगे की तरफ बढ़ना है, ठीक है। इस पर्सन ने गलती करी, आपने गलती नहीं करी। इस पर्सन को स्ट्रेंथ गैदर करनी पड़ेगी यहाँ पे मूवमेंट करने के लिए। ये पर्सन आएगा, मूव करेगा। ये पर्सन जितना ही अपने आप को कैरियर में स्टक रख ले, किसी भी कॉन्फ्लिक्टेड सिचुएशन में रहे, ये इसको पता है ये आपसे लव करता है। देखिए 2 ऑफ कप्स, ये पर्सन जानता है ये आपको लव करता है। यहाँ पर इसकी डेस्टिनी आपके साथ है, चाहे जितना ही साइलेंट रह ले, एट द एंड ये आपके साथ आगे बढ़ना चाहेगा। इसको स्लीपलेस नाइट रहेगी, इसको चीजें सोने नहीं देंगी, चाहे अभी आप लोग के बीच एक ब्लॉकेजेस की एनर्जी हो, ठीक है। आप अपनी स्ट्रेंथ भी दिख रही है। पर्सन ऑब्सेसिव एनर्जी, ऑब्सेसिवली आपको क्रेव कर रहा है, ये आपको अपनी लाइफ में चाह रहा है, बहुत अट्रैक्टेड है, ये लोगों से आपके बारे में बात करता है, ये बताता है ये आपके लिए कितना अनकंडीशनली लव फील कर रहा है, वेट कर रहा है आपसे। ये बहुत ज्यादा जैसे डरा हुआ है, ठीक है, डरा हुआ है, इसने जो पास में किया है, जो भी चीजें करी, डरा हुआ है, ये आपको मिस कर रहा है, ये चाहता है आपको अपनी लाइफ में। आप लोग बोलेंगे नहीं चाहता, अरे ये बिल्कुल चाहता है। ये पर्सन जिस तरीके से आपने, अगर आप अपने सेल्फ पे वर्क कर रहे हैं, अगर आप आगे बढ़ रहे हैं, अगर आप अपनी जिंदगी में वर्थ इट कर रहे हैं, तो ये पर्सन बिल्कुल चाहता है। देखिए हर इंसान वैल्यूएबल चीज के पीछे भागता है। अगर आप अपने अंदर वो वैल्यू बनाएंगे, अगर अपनी वो वैल्यू आप बनाएंगे, तो कोई भी क्यों नहीं भागेगा। आप उस मुकाम पे आने वाले हैं, अगर अपने ऊपर काम कर रहे हैं, आपके ऊपर अबेंडेंस, यहाँ पे पैसा तो आपके ऊपर भर भर के आने वाला है। कुछ क्रिएटिव वर्क पे काम करें, आपके पास पैसा आने वाला है, ठीक है। अगर नहीं कर रहे तो शुरू कर दें, अगर शुरू कर दिया तो बहुत पैसा आने वाला है, ठीक है। इस रीडिंग को यहीं पर रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक का बटन दबाना मत भूलें और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। लिंक मिलेगा आपको चैनल के अबाउट में, तो कम्युनिटी सेक्शन में। थैंक यू।